नमस्कार दोस्तों, 4 मार्च 2022 को कवच का ट्रायल तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया गया, जिसमें भारतीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और भारतीय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष वी.के. त्रिपाठी शामिल थे। दोस्तों, इस ट्रायल में कवच के 2 टेस्ट किए गए। पहले टेस्ट में लोको 1 एंड लोको 2 दो ट्रेन को एक पटरी पर अपोजिट डायरेक्शन में 160 किलोमीटर की स्पीड से चलाया गया, जिसमें देखा गया कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल कर 200 मीटर डिस्टेंस पे रुक जाती है। आप इस ट्रायल को इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। दूसरा टेस्ट लूप लाइन क्रॉसिंग पर किया गया, जिसमें जब 2 ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर क्रॉसिंग कराया जाता है तो क्रॉसिंग के टाइम कवच ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल कर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक कर लेता है। आप इस ट्रायल को इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, लूप लाइन का टेस्ट हो रहा है कि लूप लाइन में गाड़ी को फुल स्पीड पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है लूप लाइन में जाने के पहले। लूप लाइन में यहाँ पे कितना अलाउड है? 30 पे आप लूप लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। ड्राइवर साहब, बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, नॉइस लीजिए, क्या रिग्रेस कर रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। अच्छा, नॉइस ले रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है। कवच रोक रहा है। कवच लूप लाइन में 30 से ज्यादा स्पीड पे अलाउ नहीं कर रहा है। देखिए, ये रेड सिग्नल कवच का जो बता रहा है कि आप इससे ज्यादा स्पीड से है और अपने आप स्पीड को कम कर रहा है। देखिए, लूप लाइन में हम क्रॉस कर रहे हैं और अपने आप बिना ड्राइवर के इंटरवेंशन के लूप लाइन की नॉर्मल स्पीड 30 की होती है। उससे ज्यादा अगर स्पीड पे जाएंगे, टर्न आउट है, तो एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। वो गलती ना हो। अगर कवच की बात करें तो यह एक भारतीय तकनीक है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोक सकती है। यह भारत की अपनी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS पर कार्य करती है। इस पर भारत में 2012 से रिसर्च चल रही थी। दोस्तों, अगर कवच के मॉडल की बात करें तो कवच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस RFID का एक सेट है जो लोकोमोटिव में सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी लगे होते हैं। अगर कवच के वर्क सिस्टम की बात करें तो कवच ट्रेनों के ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज कर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ड्राइवर को भी अलर्ट करते हैं। अगर कवच के खासियत की बात करें तो कवच में वो सारे गुण हैं जो यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में है। अभी कवच सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी का पालन करता है। दोस्तों, अगर कवच में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कवच में यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की तुलना में 1/4 की इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि यूरोपियन ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में 2 करोड़ पर किलोमीटर की लागत आती है, जबकि कवच में 50 लाख पर किलोमीटर की लागत आएगी। दोस्तों, अगर कवच की बात करें तो यह एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो TCAS पर कार्य करती है। उसी प्रकार अगर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो इसके भी कई वेरिएंट होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसके 2 वेरिएंट हैं। पहला यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो हेवी रेल के लिए होते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल जो रैपिड ट्रांजिट के लिए होते हैं। दोस्तों, अगर रैपिड ट्रांजिट की बात करें तो इस कैटेगरी में मेट्रो, सबवे ट्यूब एंड अंडरग्राउंड ट्रेन आते हैं जो जनरली अर्बन एरिया में होते हैं। अगर हम ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के वेरिएंट की कंट्री स्पेसिफिक सिस्टम की बात करें तो इसके कई वेरिएंट हैं। फॉर एग्जांपल ATC, ATCS, ATP, CBTC, CTCS एंड मेनी मोर। दोस्तों, अभी तक भारत में ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के प्रयोग की बात करें तो AWS, TPWS, ACD एंड VCS का प्रयोग भारत में हो रहा है और अब भारत में TCAS का प्रयोग कवच के रूप में होने जा रहा है।
अगर हम ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के वर्क सिस्टम की बात करें तो दुनिया में इसके 3 सिस्टम का प्रयोग किया गया है, जो है इंडक्टिव सिस्टम, रेडियो बेस्ड सिस्टम एंड कैब सिग्नलिंग सिस्टम। दोस्तों, ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन की बात करें तो 11 अक्टूबर 2021 को जर्मनी ने हैम्बर्ग में फर्स्ट ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया था। अब भारत में भी ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च होने जा रही है, जिसका ट्रायल 28 दिसंबर 2021 को दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन पर DMRC एंड PM मोदी द्वारा किया जा चुका है। दोस्तों, अगर हम कवच के वर्क सिस्टम पर ध्यान दें तो कवच ट्रेनों के ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। तो यहाँ एक प्रश्न आती है, व्हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन कवच? चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, वैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करने के कई रीजन हैं, लेकिन यहाँ हम मेनली 3 रीजन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहले रीजन की बात करें तो रेडियो वेव्स हवा के माध्यम से इजीली ट्रैवल होती है। दूसरे रीजन की बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बॉडी में अब्जॉर्ब होने के बाद भी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और तीसरे रीजन की बात करें तो इसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। दोस्तों, यही रीजन है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट सिस्टम, डिजिटल टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वाईफाई, माइक्रोवेव्स ओवन, मोबाइल नेटवर्क ETC में किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।